जय हिंद। हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर अभी तक हमने जो देखा उसको आगे देखते हैं। आज हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि कार्यपालिका को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज हम देखते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, प्रशासनिक कार्यपालिका। कार्यपालिका हमने बोला था कि कार्यपालिका के दो पार्ट होते हैं, एक राजनीतिक होता है और एक प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसको हम देख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि इसमें क्या आता है, तो हम इसके अंदर जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शासन सचिवालय। राजस्थान शासन सचिवालय। राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई। 1949 में स्थापना। 1949 हमारे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि राजस्थान दिवस जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? बिल्कुल 30 मार्च 1949। राजस्थान दिवस जो मनाते हैं 30 मार्च 1900। वैसे तो डेट क्या है ये, अगर बोले राजस्थान की स्थापना कब हुई थी तो हम क्या बोलेंगे? 1900। ये पूरा आंसर हो जाएगा। दो तरह से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। वो दे सकता है 30 मार्च, जैसे किसके रेस्पेक्ट में दे सकता है, या पूरा देगा 30 मार्च 1949। तो 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी और इसी टाइम में क्या होता हमारा राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी। अब इसके कार्य देखते हैं, कार्य क्या होते हैं। कार्य, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला काम क्या था? कार्यपालिका का काम है कि राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक मदद करना। क्या हो जाएगा? राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक मदद करना, यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसको क्या करना? मदद मुहैया कराना। कैसी? प्रशासन। सेकंड, नीति बनाने में सहायता करना। नीति बनाने में क्या करना? सहायता करना। ठीक, नीति का मतलब पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नीति क्रियान्वयन के लिए क्या बनाना? नियम बनाना। पहली चीज कि प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? शासन सचिवालय, गवर्नेंस सेक्रेटरी जिसे अपन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 के अंदर हुई थी। हमें मालूम होना चाहिए, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब शासन सचिवालय का कार्य क्या होता है या फिर प्रशासनिक कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है पहला कि राजनीतिक कार्यपालिका जो है उसको प्रशासनिक मदद करना। ठीक है, पॉलिटिकल जो आपके एग्जीक्यूटिव है उसको क्या करना? एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प करना। सेकंड, नीति बनाने में क्या करना? सहायता करना, कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें फॉर्मेशन करना, और अगर पॉलिसी बन गई तो उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना उसके लिए क्या बनाना? लॉज बनाना। ठीक, और चौथा, प्रशासन पर नियंत्रण। ये कुछ इसके क्या है? फंक्शन है जो हमने देखा है।
अब बात करते हैं कि फंक्शन तो हो गए, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो संरचना देखिए इधर। फिर संरचना में मेन जो है वो है मुख्यमंत्री। कौन आएंगे सबसे पहले? मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री के नीचे मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के नीचे कौन आते हैं अपने? प्रधान सचिव। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि प्रधान सचिव जो है उसके अंदर अगर आप किसकी बात करते हैं कि हमने बोला कि कोई भी विभाग है, विभाग में दो मेन होते हैं, एक तो होता है मंत्री और एक क्या हो जाएगा आपके, मंत्री तो हो गया राजनीतिक। प्रधान सचिव को यहां लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको यहां से हटा लेते हैं। क्या मंत्री और उसके बाद में यहाँ पे आ गया प्रधान सचिव। ये लीजिए, तो हमने क्या किया, पहले तो फंक्शन देख लिए, 4 फंक्शन हो गए हमारे उधर, और उसके बाद में यहाँ पे क्या गए हम इसकी स्ट्रक्चर पे। तो मेन तो क्या रहता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है मेन है, किसका मेन है? राजनीतिक। और ये कैसे मेन है? प्रशासनिक मेन है आपका ये, ठीक। उसके बाद में हम डायरेक्ट आ गए विभाग पे, ठीक है। डिपार्टमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं उनमें राजनीतिक हेड कौन होता है? मंत्री। और प्रधान सचिव कैसा होता है? प्रशासनिक हेड होता है। ये कैसा है? प्रशासनिक। अब आइए इधर, हमें कुछ चीजें लर्न करनी है, जैसे मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कब बनाए? जब 1949 में, बिल्कुल। और कौन बने? उनका नाम क्या है? के राधा कृष्ण। अब बात करते हैं प्रथम मुख्य सचिव की, तो बात हो गई हमारे, लेकिन अब प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में कौन है आपके? मैंने बताया भी था। नाम बताइए। बिल्कुल, देवेंद्र भूषण गुप्ता। इनका कार्यकाल जो है सितंबर 2020 तक की रहेगा। तो ये अपडेट, या तो इनका कार्यकाल आगे बढ़ सकता है, अगर आगे बढ़ गया तब तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं प्रधान सचिव। अभी जो प्रधान सचिव है उनका नाम क्या है? हमने देखा है, ये पहले भी आ चुका है, बिल्कुल, कुलदीप राका। जो है कुलदीप राका जो है प्रधान सचिव। ये तो हमने क्या देख लिया, इसकी फंक्शन और स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, हमने सचिव भी देख लिया, प्रथम सचिव कौन है वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, सारी चीजें होगी। अब हमें ये देखना है कि ये जो मुख्य सचिव है इसको कौन निर्वाचित करता है? तो इसको कौन करता है? मुख्य सचिव को कौन निर्वाचित करता है? मुख्यमंत्री। आइए, तो नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री द्वारा इनकी क्या होगी? मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी। अब किस आधार पे होगी वो देखेंगे। तो एक तो होना चाहिए योग्य, वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब है कि सीनियर मोस्ट होने चाहिए। और कैसा होना चाहिए? विश्वास पात्र होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि मुख्य सचिव जो है
वो स्टेट के मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है कि कौन बनाएंगे। अब बात आ गई होगी आपके माइंड में कि कार्यकाल, मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कितना होगा, ठीक है। अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि ये मुख्यमंत्री के सरकारी सलाहकार हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी सलाहकार, वो भी कैसे? मुख्य सलाहकार, ठीक है। अब करते क्या है ये? एक तो मुख्यमंत्री को सलाह देंगे, पहला। दूसरा, संभागीय कलेक्टर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं कि जितने भी कलेक्टर वगैरह होते हैं संभाग, उनके जो सम्मेलन है, मीटिंग्स वगैरह होती है, उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सचिव। ये मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कैसे हैं की बात करते हैं। मुख्य सचिव जो है राजस्थान के अंदर प्रशासनिक हेड होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि राजस्थान के अंदर राजनीतिक हेड कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री। ओके। अब विभाग के अंदर राजनीतिक, हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री जो है वो क्या रहेंगे हमारे? बिल्कुल राजनीतिक हेड रहेंगे। और प्रधान सचिव क्या रहेंगे? प्रशासनिक हेड। प्रधान सचिव कौन है? कुलदीप राका। और मुख्य सचिव भी क्या होना है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो ये तो बात हो गई हमारी किनकी, कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कैसा होता है, और मुख्यमंत्री की के सरकारी सलाहकार हैं, और सम्मेलन का क्या करते हैं? ये अध्यक्षता। अब आगे चलते हैं। अब अपन जो है मुख्यमंत्री आवास की बात करते हैं। सीएम जिसे बोलते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम, ठीक है, सीएम ऑफिस। अब इसमें कौन कौन बैठेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, मुख्यमंत्री जी बैठेंगे इसमें। मुख्यमंत्री बैठेंगे। इनके नीचे फिर कौन बैठेंगे? प्रधान सचिव। ध्यान रखिएगा। फिर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव। तो ये इनका ऑर्डर है। ये ऐसे क्या होते हैं? बैठते हैं, ठीक है। उप सचिव से ऊपर कौन है? संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव से ऊपर कौन हो गया? आपके सचिव। सचिव से ऊपर प्रधान सचिव। प्रधान सचिव से ऊपर मुख्यमंत्री। ये सब कहाँ बैठते हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय जो है उनका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन देख लेते हैं अपन। इनका कार्य क्या है? मुख्यमंत्री कार्यालय जो है उनका कार्य क्या होता है? देखिए टॉपिक छोटे छोटे हैं, हमें छोटा छोटा ही याद करना है, ज्यादा बड़ा बड़ा याद करने से कोई बड़ी मतलब नहीं है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इनका कार्य क्या है? पहला पहला काम, सीएमओ का जो काम है वो होता है मुख्यमंत्री की सहायता करना। मुख्यमंत्री की सहायता, मुख्यमंत्री के रूप में। ये स्टेटमेंट कई बार आ चुका है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो सीएमओ का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री कार्यालय का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि मुख्यमंत्री की सहायता करना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री की सहायता मुख्यमंत्री के रूप में कौन करता है? ऑप्शन में हमको क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री कार्यालय या सीएमओ ऑफिस, ठीक है। दूसरा दूसरा है कि जो आपकी मुख्यमंत्री दरबार लगता है, जनता दरबार जिसे आप बोलते हैं, जनता दरबार। और तीसरा मुख्यमंत्री कोष।
मुख्यमंत्री क्या हो गया, कोष। एक, मुख्यमंत्री की सहायता करता है मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरा क्या हो गया, जनता दरबार का जो लगते हैं उनको कौन लगाता है, सीएमओ ऑफिस लगाता है। और मुख्यमंत्री कोष जो है वो किनके अंडर में आते हैं, वो इनके अंदर में आते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर। तो ये कुछ कार्य हैं सीएमओ के जो हमें पता होना चाहिए। वही इधर हमने क्या देखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर कौन कौन बैठेंगे, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, और ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब मुख्यमंत्री आवास के पास में विभागों का भी नियंत्रण रहता है। अन्य विभागों का नियंत्रण, जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उनका जो कंट्रोल किसके पास रहेगा, सीएमओ के पास। तो ये जो हमारा था वो हमने क्या देखा, प्रशासनिक कार्यपालिका, जो कि कार्यपालिका का सेकंड पार्ट था। अब हम जो है मेन टॉपिक हमारा रहेगा कौन सा, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। जय हिंद।